नमस्ते दोस्तों, माइक्रो माइंडसेट चैनल में आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि आपके फोन में जो ऐप है या फिर सड़क पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा है उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? ये सारी कहानियां ना एक छोटे से आइडिया से शुरू होती हैं। एक बिल्कुल मामूली सी चिंगारी, लेकिन एक छोटा सा आइडिया कैसे देश की एक बड़ी पॉलिसी बन जाता है। आज हम इसी सफर को, इसी जर्नी को डिकोड करेंगे। एक सिंगल थॉट से लेकर एक नेशनल मिशन तक हम इस पूरी जर्नी को जीरो से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बेसिक लैंग्वेज सीखेंगे कि आइडिया, इन्वेंशन और इनोवेशन में आखिर फ़र्क क्या होता है। इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम इन शब्दों को समझ जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेस पर, वो 5 स्टेप जर्नी जो हर ग्रेट आइडिया लेता है। फिर हम थोड़ा जूम आउट करेंगे नेशनल लेवल पर और देखेंगे कि मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज़ कैसे इनोवेशन के लिए एक सही माहौल यानी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। और आखिर में हम इस इंजन के फ्यूल की बात करेंगे, डिजिटल स्किल्स और वो स्टार्टअप कल्चर जो हमारे देश को तेज़ी से बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इन 3 शब्दों आइडिया, इन्वेंशन और इनोवेशन के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यही हमारी आज की पूरी डिस्कशन की नींव है, द फाउंडेशन। ओके, चलिए इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिएटिविटी। जैसे स्लाइड में लिखा है, ये कुछ नया और वैल्यूएबल सोचने का एक फिनोमिनन है। ये सिर्फ सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए किसी ने सोचा, काश कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें दाल बहुत जल्दी गल जाए। बस इतना सा ख्याल, दैट थॉट राइट देयर, बस यही है क्रिएटिविटी। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, इन्वेंशन। ये उस क्रिएटिव आइडिया को एक रियल चीज में बदलना है। उसी आदमी ने मेहनत करके एक वर्किंग मॉडल बनाया, प्रेशर कुकर का पहला प्रोटोटाइप। ये इन्वेंशन है, एक ऐसी नई चीज जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फाइनली आती है इनोवेशन। ये वो प्रोसेस है जिससे हम उस इन्वेंशन को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे लोग खरीदना चाहते हैं। उस पहले प्रेशर कुकर को आम आदमी के लिए सस्ता बनाना, उसे सेफ बनाना, उसकी मार्केटिंग करना और उसे हर घर तक पहुंचाना, दैट एंटायर प्रोसेस इज इनोवेशन। तो सिंपल शब्दों में क्रिएटिविटी सोचना है, इन्वेंशन बनाना है और इनोवेशन उसे सक्सेसफुल बनाना है। Now let's add one more layer to this, technological innovation. ये इनोवेशन का वह टाइप है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और आजकल यही सबसे पावरफुल है। चलिए इसकी डेफिनेशन को तोड़कर समझते हैं। इसमें 2 बहुत क्रिटिकल वर्ड्स हैं, वायबल और सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस टू द मार्केट। वायबल का मतलब है कि आपका सोल्यूशन प्रैक्टिकल हो, ऐसा ना हो कि उसे बनाने में इतना खर्चा आ जाए कि कोई खरीद ही ना पाए। और सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस टू द मार्केट का मतलब है कि आप उसे लोगों तक आसानी से पहुंचा पाएं और लोग उसे खरीद कर इस्तेमाल कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, यूपीआई एक परफेक्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। पैसों के ट्रांसफर की जरूरत थी, उसे टेक्नोलॉजी से वायबल बनाया गया और मार्केट में सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो अब हम बिल्डिंग ब्लॉक समझ गए हैं, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन और इनोवेशन। लेकिन आप एक से दूसरे तक और फिर तीसरे तक पहुंचते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। अपने अगले सेक्शन में हम उसी स्टेप बाय स्टेप पाथ को समझेंगे जो हर आइडिया लेता है। तो एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि इनोवेशन को एक आहा मोमेंट नहीं होता, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी शुरुआत होती है आइडिया जनरेशन से, वो लाइट बल्ब वाला मोमेंट जब दिमाग में एक आइडिया आता है। लेकिन एक कंपनी के पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, इसलिए सेकंड स्टेप है एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग। यहां आप उन सभी आइडियाज को एक फिल्टर से गुजारते हैं और उस एक आइडिया को चुनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस चुने हुए आइडिया का एक छोटा सा मॉडल या प्रोटोटाइप बनाकर उसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट सक्सेसफुल रहता है तब आप कमर्शियलाइजेशन करते हैं, मतलब उस आइडिया को एक असली प्रोडक्ट में बदलते हैं, उसकी प्राइस, मार्केटिंग सब कुछ प्लान करते हैं। और आखिरी स्टेज है डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ आप उस प्रोडक्ट को बड़े स्केल पर बनाना शुरू करते हैं और वो मार्केट में फैलने लगता है।
लोगों तक पहुंचने लगता है। So, that's the process for a single idea within a company. लेकिन क्या हो अगर पूरा देश एक इनोवेशन पावर हाउस बनना चाहे? आप इसे किस्मत पर नहीं छोड़ सकते, राइट? That's where national policy comes into play. अब हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे आगे आती है और मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को एक मैसिव स्केल पर बढ़ावा देने के लिए क्या करती है। ये दो टर्म्स अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मेक इन इंडिया एक इनविटेशन है, एक बुलावा। सरकार विदेशी कंपनियों को कहती है आइए और इंडिया में सामान बनाइए। इसका फोकस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को अट्रैक्ट करना, ताकि देश में पैसा आए, जॉब्स क्रिएट हों और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सके। दूसरी तरफ मेड इन इंडिया एक स्टेटमेंट है, एक स्टैंप ऑफ प्राइड। इसका मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो इंडिया में ही बने हैं, इंडिया के ही रिसोर्सेज से, यानी यहाँ की जमीन, लेबर और कैपिटल से। तो मेक इन इंडिया दुनिया को इनवाइट कर रहा है, जबकि मेड इन इंडिया देश की आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को दिखाता है। फैक्ट्रीज खोलना तो एक बात है, पर उन फ्यूचर की स्मार्ट फैक्ट्रीज को चलाएगा कौन? आज की मैन्युफैक्चरिंग 50 साल पहले जैसी नहीं है, ये डिजिटल है, ऑटोमेटेड है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्रिटिकल पीस ऑफ द पजल। हमें अपने लोगों को आने वाले कल के लिए तैयार करना होगा। विथ व्हाट? विथ डिजिटल एंड स्किल इनिशिएटिव्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसका मेन गोल है इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड नेशन बनाना, और ये 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर है एक रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इसका सीधा सा मतलब है देश के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। दूसरा है गवर्नेंस थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज देना, जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं या डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटली रखते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है डिजिटल एम्पावरमेंट। इसका मतलब है देश के हर नागरिक को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, ताकि वो इन सर्विसेज का फायदा उठा सके। लेकिन सिर्फ डिजिटल लिटरेसी काफी नहीं है। लोगों के हाथ में हुनर यानी कॉन्क्रीट स्किल्स भी होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कई स्कीम्स शुरू की हैं। फॉर इंस्टेंस PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका फोकस लाखों लोगों की स्किल्स को सर्टिफाई करना है। फिर है NAPS, जो अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है, मतलब काम करते करते सीखना। इन सब का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स से लेकर सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग तक एक ही मकसद है, एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना जो कल की जॉब्स के लिए रेडी हो, जो सिर्फ डिग्री पर निर्भर ना हो। अब हम अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर आ गए हैं, द ड्रीमर्स। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से सपने से शुरू होता है। इस सेक्शन में हम उन्हीं ड्रीमर्स यानी नए एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे और देखेंगे कि सरकार उनके सपनों को सच करने में कैसे मदद कर रही है। तो सरकार इस चीज को कैसे अप्रोच करती है? पूरा का पूरा स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान एक बहुत ही सिंपल फाउंडेशन पर बना है, द नंबर 3। ये सब कुछ 3 कोर पिलर्स ऑफ सपोर्ट पर टिका हुआ है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। सो हियर दे आर। पहला पिलर है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। इसका मतलब है नियम कानून को आसान बनाना। एक नया बिजनेस शुरू करने में कम से कम पेपर वर्क हो, और अगर बिजनेस ना चले तो उसे बंद करना भी आसान हो। दूसरा पिलर है फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। एक नए बिजनेस को सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की होती है, इसलिए इस पिलर के थ्रू सरकार टैक्स में छूट देती है और क्रेडिट गारंटी फंड्स बनाती है, ताकि स्टार्टअप्स को आसानी से लोन मिल सके। और तीसरा पिलर है इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप। इसमें कॉलेजेस और कंपनीज के बीच एक ब्रिज बनाया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री से मेंटोरशिप मिले और कंपनीज को नए फ्रेश आइडियाज मिल सकें। स्टार्टअप इंडिया प्लान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनक्यूबेटर्स। ये क्या होता है? आप एक इनक्यूबेटर को एक ग्रीन हाउस या पौधघर की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक छोटे से पौधे को शुरू में एक्स्ट्रा केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ताकि वो तेज हवा से बच सके, वैसे ही एक नए स्टार्टअप को शुरू में सपोर्ट चाहिए होता है। इनक्यूबेटर्स वही सपोर्ट देते हैं। वो स्टार्टअप्स को ऑफिस स्पेस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फंडिंग और मेंटोरशिप जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो स्टार्टअप मजबूत हो जाए और अकेले मार्केट में कम्पीट कर सके।
तो हमने आज एक पूरा सफर देखा, एक आइडिया के जन्म से लेकर उसे सपोर्ट करने वाली सरकारी पॉलिसीज तक। अब आपके लिए एक सवाल है, आपको क्या लगता है इन सब इनिशिएटिव्स में से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, कौन सा इनिशिएटिव इंडिया की अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी, एक नया इन्फोसिस या एक नया रिलायंस क्रिएट करेगा? इस पर जरूर सोचिए। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब टू माइक्रो माइंडसेट फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।